हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस की एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम बल यानी कि फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। बल के बारे में यहाँ पर कुछ हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनकी आपको जानकारी देने वाले हैं। यह वीडियो आपके रेलवे डी ग्रुप के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आगे और भी वीडियो ऐसे ही आपकी डी ग्रुप भर्ती से संबंधित लेकर आते रहेंगे। तो आपको जैसे पता है कि रेलवे डी ग्रुप में साइंस का बहुत ही बड़ा रोल होता है। एक पोर्शन यहाँ साइंस से पूछा जाता है, तो इसके लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, किसे किसी वस्तु पर खींचने या धकेलने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये किसे किया गया है, बल को। किसे किया गया है, बल को परिभाषित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, वस्तुओं में गति किसके कारण होती है। तो बल की क्रिया के कारण वस्तुओं में गति होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु की गति, आकृति, आकार और गति को संशोधित करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो उसे हम बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल का सूत्र। तो न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। जो बल का सूत्र है वो न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बल का जो सूत्र है F बराबर ma होता है। क्या होता है, F बराबर ma, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है और a वस्तु का त्वरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु पर समान मात्रा में तथा विपरीत दिशा में लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो ये संतुलित बल कहलाता है। क्या कहलाता है, संतुलित बल। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, यह वीडियो आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर असमान मात्रा में बल लगाया जाता है तथा वस्तु अधिक बल की दिशा की ओर गति करती है। तो ये असंतुलित बल होता है। क्या लगाया जाता है, इस पर असंतुलित बल लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, गति बदलने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो गति बदलने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। गति बदलने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, खींचने या धकेलने की प्रक्रिया किस बल के कारण होती है। तो यह असंतुलित बल के कारण होती है। खींचने या धकेलने की प्रक्रिया जो है वो असंतुलित बल के कारण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल कितने प्रकार के होते हैं। तो संपर्क बल और असंपर्क बल, संपर्क बल और असंपर्क बल, बल जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संपर्क बलों में कौन कौन से बल शामिल हैं। संपर्क बलों में कौन कौन से बल शामिल हैं। तो इसमें पेशी बल, घर्षण बल और स्प्रिंग बल शामिल है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले बल कौन से हैं। तो ये पेशी बल हैं। कौन से हैं, पेशी बल। अगला क्वेश्चन है, गति की अवस्था बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो यह घर्षण बल उत्तरदायी है। कौन सा बल उत्तरदायी है, घर्षण बल। आगे बढ़ते हैं, वह बल जो हमेशा विपरीत दिशा में होता है तो स्प्रिंग बल होता है। क्या होता है, स्प्रिंग बल। वह बल जो हमेशा विपरीत दिशा में होता है, स्प्रिंग बल। अगला क्वेश्चन है,
किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है स्प्रिंग संतुलन के द्वारा। किसके द्वारा? स्प्रिंग संतुलन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है, गैर संपर्क बल में कौन से बल शामिल हैं? चुंबकीय बल, विद्युत स्थैतिकी बल और गुरुत्वाकर्षण बल। कितने बल शामिल हैं? 3 बल शामिल हैं यहाँ पर। चुंबकीय बल, विद्युत स्थैतिकी बल और गुरुत्वाकर्षण बल शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय वस्तु पर चुंबक द्वारा लगाया गया बल तो वह चुंबकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? वह चुंबकीय बल कहलाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया जाने वाला बल कहलाता है तो यह विद्युत स्थिरीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत स्थिरीय बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे पर कौन कौन सा बल लगाती हैं? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल लगाती हैं। कौन सा बल लगाती हैं? गुरुत्वाकर्षण बल लगाती हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो उसमें कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो उसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी होता है। अब देखते हैं आपका लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किसके कारण होती है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा घूमता है या परिक्रमा करता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही करता है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? यह आपकी साइंस की वीडियो थी जिसमें हम एक टॉपिक आपके लिए बल लेकर आए थे। यह वीडियो रेलवे डी ग्रुप एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।